हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं और आज का वीडियो होगा स्नैपी गर्ल पर, जो उसकी दोस्त सीबी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों, क्या हुआ सीबी और सपना के बीच? जो सारे लोग कयास लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें सीबी ने ले आकर अपनी वीडियो में दिखा दिया है। और क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसने क्लियर तरीके से तो बताया है। सपना के लिए ही वो टारगेट कर रही है, जो कि अपनी वीडियो ब्लॉग के दौरान कुछ बातें उसने बोली हैं जो बहुत ही दिल को हॉट कर गया। और ये सपना ने अपने ब्लॉग में कुछ भी सीबी के लिए नहीं बोला। तो इस पर आप सभी का क्या राय है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं बता दूँ कि सपना जब ग्वालियर वाला घर छोड़ रही थी तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जब सपना ग्वालियर गई थी तो सीबी ने बहुत सारी मदद किए थे, मतलब दिन रात। हालांकि सपना ने अपनी वीडियो में बताया था, सीबी और सीबी की फैमिली दिन रात फ्लैट खोजने के, मकान खोजने के, जो रेंट वाला था उसको खोजने के चक्कर में बहुत सारे, मतलब हर जगह परेशान हुए। कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक वो परेशानी झेला सीबी की फैमिली ने, सपना की मम्मी ने। और बहुत मुश्किल से फ्लैट मिला और उसमें सपना शिफ्ट हो गई। और सपना जब शिवपुरी का घर छोड़ी तो सीबी के से बातें हुई होंगी, पक्का बातें हुई होंगी। और सीबी ने बोला होगा कि आओ हम ग्वालियर में शिफ्ट करा देते हैं। तो सपना अपनी दोस्त को प्यार करती थी, जो एक सीबी ऐसी उसकी दुख और सुख की साथी थी, जो हर एक बात शेयर करती थी। सभी को पता है कि सीबी की पक्की वाली फ्रेंड थी सपना, और सपना ने हर चीज़ अपनी बातें शेयर करती थी जो सीबी से। और सीबी ने भी काफ़ी अच्छे से दोस्ती निभाई। और क्या कुछ इस दौरान बीच हुआ, किसी को अभी ये नहीं पता। सभी लोग कयास ही लगा रहे थे कि आखिर सीबी ने जब सपना मकान छोड़ रही थी तो क्यों सीबी नहीं थी, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है। सभी लोग अभी कयास ही लगा रहे थे। हालांकि सपना ने अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं सीबी के बारे में बोला है। तो इस चीज़ को सीबी भी, इस चीज़ को ऑफलाइन ही सारा कुछ कर लेती। ऑफलाइन तो बातें हुई होंगी, चाहे जो भी हो। और कुछ लोगों के वीडियो द्वारा पता चला है कि सीबी ने इंस्टाग्राम पर सपना को अनफॉलो कर दिया है। क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुआ, कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन सीबी ने अपने ब्लॉग के दौरान बोला है कि कुछ सामने वाले के घर के अंदर बर्तन खड़कते हैं, और कुछ ऐसी बहुत सारी बातें उसने किया है कि पुराना ज़िंदगी छोड़कर नए सिरे से जो ज़िंदगी स्टार्ट की है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सपना के लिए ही उसने बोला है। और इसने ये भी बोला है कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी नहीं हूँ, मैं सर उठाकर जीने वाली हूँ, और मैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को देख रही हूँ और बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ हूँ, और सारा कुछ अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। तो भाई, खुश रहना ही चाहिए। तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ है सीबी, तो आप खुश हो। सपना के साथ क्या कुछ नहीं बुरा हुआ है, सभी के सामने खुली किताब के तरह है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सपना के साथ भगवान क्यों ऐसा करते हैं? सास ससुर छूटे, ससुराल छूटा, 2 पति छूटे, जो कि भगवान को प्यारे हो। एक प्यारी सी फ्रेंड मिली थी, ये भी छूट गई। सपना ही के साथ सारा कुछ भगवान ही क्यों कर रहे हैं? और सपना इस तरीके से चुप लगाए हुए है और वो बर्दाश्त कर रही है। खैर, जब वो ससुराल की इतनी बातें बर्दाश्त कर रही थी तो सीबी के बीच जो भी गलतफहमी हुई हो या क्या हुआ है, हमें तो लग रहा है कि कुछ सीबी की को गलतफहमी भी हो गई है। अच्छा, किस बारे में अभी सपना ने कुछ क्लियर नहीं बताया है। सीबी ने ब्लॉग डाला, फिर उसको प्राइवेट कर दिया, फिर ब्लॉग डाला, कुछ लोगों ने देखा, फिर क्या सोचकर उसने फिर से पब्लिक कर दिया। तो ये सारी बातें सीबी को ये चीज़ें नहीं लाना चाहिए था। लोग कयास लगाते, 1-2 दिन बोलते कि क्यों नहीं सीबी वहाँ पर थी जब मकान चेंज हो रहा था, जब सपना ग्वालियर से जा रही थी। 2-3 दिनों तक ये चीज़ें रहती, फिर ये चीज़ें सारी लोग के वीडियो में नहीं आती, सारे लोग चुप हो जाते कि हो सकता है सीबी
प्रॉब्लम में हो, चाहे क्यों नहीं आई, हो सकता है किसी काम से वो उस दिन नहीं खाली होगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर लोग चुप हो जाते। लेकिन ये सारी चीज़ें सीबी को लाना क्या ज़रूरी था? मैं सीबी से पूछना चाहती हूँ कि सीबी को ये चीज़ें लाना नहीं चाहिए। सपना के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, जो कि हर एक दुख सुख सपना शेयर करती थी सीबी के साथ। चलिए, ये हो गई बातें। और सपना ने अभी तक अपनी वीडियो में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सीबी ये चीज़ें लाकर और पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके से भूचाल मचा दिया कि हर एक चैनल पर ये वीडियो आने लगे कि सपना और सीबी के रिश्तों में आई दरार। तो ये सारा कुछ सीबी के कारण हुआ है। अगर कुछ भी बातें हो रही थी तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। इतने दिनों की दोस्ती, सीबी ने ये क्या कर दिया? और सारे लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन ये सच में सीबी ने सारा कुछ लाया। क्या सीबी से इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था? सपना के साथ क्या कुछ हो रहा है और क्यों छोड़ा उसने ग्वालियर वाला घर? दोस्तों, क्या मैं बताऊं, सपना के साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या भगवान ने किस कलम से उसकी किस्मत को लिखा है? सच में उसके लिए इतना दर्द होता है, इतना दिल में दर्द होता है कि क्या ही मैं बताऊं। उसकी वीडियो देखकर इतना तकलीफ़ होता है कि मैं कह नहीं सकती। और सपना का भी वीडियो कल आया और उसने बताया कि, और सपना को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कि मैं कहाँ पर शिफ्ट हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, क्या नहीं। ये अपने शहर का नाम भी इसको नहीं बताना चाहिए। सारा कुछ प्राइवेसी रखना चाहिए। अभी उसके पिछले दिनों क्या कुछ हुआ है, क्यों उसने ग्वालियर का मकान छोड़ा, धमकियाँ आने लगी थी। बहुत सारे लोग कह रही थी, सपना अपनी वीडियो में बता रही थी कि वहाँ का मकान थोड़ा सा एकदम सड़क पर था और मेरे लिए सेफ्टी नहीं था। जो आगे का वो था, जो रेलिंग बालकनी का, वो शीशे का था। तो और कुछ हुआ भी था उसके साथ ऐसा, तो ऐसा फील कर रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ अपनी वीडियो में उसने बताया है। आप वीडियो देखे ही होंगे। और क्यों अचानक से उसको छोड़ना पड़ा, इतनी मुश्किल से, मतलब मुश्किल से, परेशानी से उसने घर ढूंढा था सीबी के साथ। सीबी की फैमिली भी उसका बहुत साथ दी थी। ऐसा नहीं है कि आज सीबी अपने वीडियो में ही लाकर सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। तो सीबी को नहीं लाना चाहिए। ये दोस्ती को बरकरार, सभी के सामने इस दोस्ती को बरकरार रखने देना चाहिए। कोई सवाल नहीं करता। क्या सपना इतनी बुरी हो गई है सभी की नज़रों में? मुझे नहीं लगता। सपना इतनी ही उम्र में इतना सारा कुछ झेल रही है, इतना सारा कुछ उसके साथ प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि किस तरीके से वो सीबी के भरोसे ग्वालियर में गई। हालांकि उसकी मम्मी साथ नहीं छोड़ी थी। उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए अपने घर गई थी, तो फिर उसके भैया भाभी आ गए थे। सपना को 1 मिनट के लिए अकेला उन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात उनकी मम्मी बोल भी रही थी कि यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम है कि एक लोग सपना के लिए रहेगा और एक लोग जाता है तो एक लोग रहता है। तो ये चीज़ें, उसकी मम्मी भी बिजनेस करती हैं सिलाई वगैरह का, तो सारा कुछ कस्टमर का सारा कुछ उलाहना था कि मेरा कपड़े तैयार नहीं हुआ, मेरा ये नहीं तैयार हुआ। तो सपना की मम्मी भी नहीं रह सकती थी। और फिर सपना की भाभी भैया के लिए भी प्रॉब्लम थे, वो भी अपना घर नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन सपना को छोड़े तो छोड़े कैसे? वो भी तो उनकी बेटी है। तो बेटी के साथ अगर कोई नहीं है ससुराल पद से, तो एक मायका ऐसा होता है। और माँ अगर जिंदा होती है तो बेटी को कभी नहीं, वो भी सपना के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई जो कि सारे लोग जानते हैं। सपना ने के साथ क्या हुआ, सास ससुर क्या ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं? इतना दर दर की ठोकर खा रही है सपना। अभी उसने बताया है कि वहाँ पर जो ग्वालियर में जो रहे थे, इतना सारा कुछ किराए का मकान जो उसने खोजा था, सब कुछ जो भी पैसे जमा होते हैं लेने से पहले, वो सारा कुछ चला ही गया होगा। इतना तत्काल में उसने अपनी बेटी का एडमिशन शिवपुरी से कटवा के फिर ग्वालियर में उसने इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, सारा कुछ कि अब हम ग्वालियर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, धमकी भरी चीज़ें आने लगी सपना के साथ, जो कि उसके ससुराल पद से ही सारा उसको जीने नहीं दिया। सपना को लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीने नहीं देंगे। सपना जहाँ जहाँ रह रही है वहाँ वहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं। और सपना जो ग्वालियर में अपना सारा कुछ प्राइवेसी उसने सारा कुछ बता दिया था, ये उसको नहीं बताना। जो अभी मथुरा के बारे में भी बताया कि मैं यहाँ पर बहुत सेफ्टी हूँ। दोस्तों, सेफ्टी सभी कुछ है, लेकिन ये चीज़ें उसको प्राइवेट रखना चाहिए। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। मानते हैं कि भगवान कृष्ण के नगरी में हो गई है,
तो कुछ नहीं होगा भगवान की दया से। अब उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ भी ये धमकी आ रही थी और सुनने में आ रहा है दोस्तों, कई चैनलों से मैंने देखा है कि जो सपना के सास ससुर थे और जो उनके बगल का जो पड़ोसी था, जो वीडियो दिखाया था, जो कि उसका जो डॉगी का सारा कुछ चाहे कुछ पिक ऐसा दिखाता था, तो वो उसकी शायद बीबी ग्वालियर में पुलिस विभाग में है और पूरी फैमिली के साथ वो वहाँ पर पहुँच गया था परेशान करने, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। सपना को कहीं जीने नहीं दिया जा रहा, मतलब सपना जहाँ जहाँ जा रही है लोग पीछे ही पड़ गए हैं। क्यों भाई? इस सबसे मेन मुख्य चीज़ है उसकी सास ससुर। अगर ये सास ससुर सही रहते, अपनी बहू को लेकर साथ में रहते, बहू से ज़्यादा अपनापन कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो भाई हो चाहे भतीजा हो। और सपना उनके साथ रहती और किस तरीके से सपना की सास के मायके वाले ने पूरी तरीके से छीछा लिदर प्रॉपर्टी के चक्कर में पूरी तरीके से छीछा लिदर मचा कर रख दिया। जो कह रहे थे अंशु के पापा कि ये भगा जाएगी, तो वो चाह रहे थे कि ये चली जाए और किस तरीके से अंशु का साथ छुड़ाए, किस लिए कि अंशु और सपना का काफ़ी प्यार था और जब अंशु नहीं रहेगी तो सपना भी चली जाएगी। उसकी कमजोरी को उन लोगों ने पकड़ लिया था और अंशु को बीच मतलब उसका जो भी सेमेस्टर चल रहा था, जो भी पढ़ाई, बीच में छुड़ाकर और इस शहर से ले जाकर गांव में बैठा दिए। जो आज वो गलियों गलियों में घूमकर अपना वीडियो बना रही है और वो उस गाँव में अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है, जो कि उसके लिए क्या ये सही था? अंशु के पापा ने क्या ये सही किया? और कल शायद अभी मैंने शायद आया है वीडियो अंशु का भी, मैं वीडियो उस पर भी बात करूँगी, वीडियो देखूँगी, अभी टाइम नहीं है। तो अभी तो मैं सीबी के लिए ही बात कर रही थी और सपना की वीडियो के लिए। तो सपना बता रही है कि अभी यहाँ पर मैं बहुत सेफ्टी हूँ और सारे लोग मौसी मामा जो भी उसके अपने मायके के रिलेशन के हैं लोग, चाहे सपना का जो मायका है वो आसपास में है, तो पूरी तरीके से सेफ्टी है। कह रही बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मंदिर मस्जिद की घंटियाँ बज रही हैं, जो भी हो। और कह रही थी कि बहुत अच्छे से, और इस तरीके से मेरे साथ बुरा हुआ और मैं क्या करूं, कुछ समझ में अचानक से सारा कुछ करना पड़ा। बच्ची का एडमिशन कराया इतने पैसे देकर, वो सारी चीज़ें हटना और आने जाने में, सारा सामान शिफ्ट करने में, हर मकान चेंज करने में, कहीं और जगह शिफ्ट होने में कितनी परेशानियां होती हैं, सामान टूटते हैं। वहाँ अभी 1 महीना 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, इतना सारा कुछ अच्छे से शिफ्ट हुआ, सारा कुछ एकदम से किचन वगैरह सारा कुछ शिफ्ट हुआ। फिर तुरंत ऐसी उसके आगे प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती गई, धमकियाँ पर धमकियाँ आती गई कि उसे ये चीज़ें अचानक से मकान छोड़कर और मथुरा में शिफ्ट होना पड़ा। अभी वो मथुरा में भी किराए के मकान में है और इतना कुछ त्यागने के बाद भी सपना का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सपना अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई है यार। और मैं जानती हूँ कि जो अंशु है वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी भी सपना के साथ नहीं हो सकती है। सपना का साथ वो कभी नहीं देगी। अभी गई थी तो थोड़ा इमोशनल में बोल रही थी और चाहे सपना भी आस लगा रही थी कि अभी अंशु से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो बाद में जब अंशु की शादी होगी तब हम कभी मिलेंगे। तो सपना, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। ये सोचना भी मत कि सपना अरे अंशु अब तुम्हारे से मिलेगी भी, इसलिए कि अंशु के पीछे बहुत सारे लोग हैं, अंशु के पीछे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो उनके घर में साफ़ सफाई भी शुरू हो गया है, प्लास्टर वगैरह सारा कुछ हो रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। और कुछ सपना को भी टारगेट किया गया कि सपना ने चैनल हैक कराने की कोशिश की। क्या सपना अंशु के साथ इतना बुरा कर सकती है, जिसने उसको आईफोन तक दिलाया 80,000 का, इतने सारे उसको अभी जाकर वो किस हालात में, इतनी तबीयत ख़राब थी जो कि उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम है। उतनी तबीयत ख़राब में जाकर सब अंशु के गांव तक जाकर वो सारा उसका गिफ्ट देकर आई है, इतना प्यार की। ये सपना मानते हैं इतनी निश्चल होते हुए क्यों इसके साथ इतना बुरा हो रहा है और इतनी दर की बच्चों को लेकर ठोकर खा रही है। होगी मजबूत, आएगा उसका भी समय। और जो लोग उसके साथ बुरा कर रहे हैं, जो लोग भी बुरा कर रहे हैं, कभी ना कभी उनके साथ भी ये चीज़ें आएंगी। जो बो रहे हैं लोग, एक दिन काटना ही पड़ेगा। जब रास्ते में किसी के कांटे बोते हैं लोग दोस्तों ना, तो पता है सभी को उस रास्ते से उनको भी गुजरना पड़ेगा।
उनको भी गुजरना पड़े। सपना का जीना मुहाल कर दिया, हराम हो गया है। वो कहाँ जाए, कैसे रहे? वो अपने बच्चों को सेफ्टी रहने के लिए कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर उसे खाना पड़ रहा है। जो कि अभी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी ग्वालियर जब वो रह रही थी। उसने नहीं सोचा था कि मैं अब अलग रह रही हूँ अपने सास ससुर से, जो कि ये चाह भी रहे थे लोग। ये सारा कुछ किसके कारण हो रहा है? कैसे बाबा दादी हैं बच्चों के, जरा भी फीलिंग नहीं है। अपने बेटे की भी तो संतान हैं दोनों, अपने खास बेटे राजवीर और सूरज जी की वो बेटियां हैं, उनसे इतना दूरी। मानते हैं कि सपना की सास अपने मायके की पक्ष लेती हैं और सारा कुछ ये सब मामला उनका कान भर भर के, शुरू से कान भरा जाता था सपना की सास का। जो मायके वाले, जो अंशु के पापा, जो जब राजवीर जी मरे थे तो क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा था कि सारा डॉक्यूमेंट, सारा कुछ कागज़ पत्र हमें मिलना चाहिए, इसलिए कि ये भग भग आ जाएगी। अभी 2-3 दिन ही हुए थे, इस तरीके से सपना के लिए उन्होंने बोला, इस तरीके से बोला। क्या कुछ ये सपना के ससुर को दिखाई नहीं दे रहा है? भोगेंगे वो लोग भी दोस्तों, उन लोगों के आगे भी ये चीज़ें आएंगी और याद आएंगे अपने बच्चे। सारा कुछ सपना ने त्याग दिया, जो उसने कमाया था, सपना ने जो भी कमाया था सारा कुछ त्याग कर चली आई, फिर भी लोग पीछे पड़े हैं। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है उस लड़की से? इतनी कम उम्र की लड़की, क्या उसका दोष है? क्या दोष है? जिस तरीके से सपना बताती है कि बहुत सारे लोग मेरे में ससुराल वाले आरोप लगाते हैं कि 2-2 पति खा गई, उसका क्या दोष है? और उसने बोला भी है एक वीडियो में, क्या भगवान मेरी किस्मत किस कलम से लिखे थे? तो सच में किस कलम से लिखे थे? सच में सपना के साथ इतना अभी तक, मतलब सभी लोग ये हो गए थे चलो सपना के जीवन में खुशियाँ आ गई हैं, अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। और सीबी ने भी इस तरीके से बोला कि भाई कुछ लोग अपना पुराने चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और बर्तन खड़क रहे हैं, तो मैं गर्व से जीना नहीं लाना चाहिए सीबी। क्या उसके साथ कम मुसीबत है? जो सीबी ने भी एक मुसीबत खड़ा कर दिया सोशल मीडिया पर। अब मुझे पता है कि सीबी क्यों ऐसा कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, और सपना काफ़ी समझदार है, सीबी से काफ़ी समझदार है। इसीलिए सपना ने कुछ ऐसा सीरियस नहीं लिया जो कि सोशल मीडिया पर नहीं लाई, और सीबी ला दी। थोड़ी सी बात उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बात वो कहकर अपने ब्लॉग में चली गई, बहुत बड़ी बात करके चली गई सपना के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं किसी और के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो सपना के लिए भाई नया ज़िंदगी सपना ही तो शुरू कर रही है। जो पुराना चीज़ अपना त्याग कर आई है, अपना शिवपुरी त्याग कर रही है, अपना ससुराल त्याग कर आई है, तो नया सिरे से वो अपना ज़िंदगी जीना शुरू की है। तो ये सारी चीज़ें सपना के ऊपर ही सूट कर रहा है। मतलब यहाँ तक कि शिवपुरी में जो पड़ोसी हैं वो भी सपना के पीछे पड़े हुए हैं। क्या उनको भेजा जा रहा है जानबूझकर? और सपना को अचानक से ये सारी चीज़ें, हालांकि उसने खुलकर ये चीज़ें नहीं बताई हैं, खैर धमकियों वाली बात तो उसने क्लियर बता दिया है कि मैं वहाँ पर सेफ्टी नहीं थी। और अभी भी मैं सपना से मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सपना जहाँ भी रह रही है उस चीज़ का नाम नहीं बताना, लेकिन सपना ने कल की वीडियो में बता दिया कि मैं मथुरा में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन अब गली मोहल्ले का नाम सपना अब मत बताना, इसलिए कि वहाँ भी पहुँचते इन लोगों को देर नहीं लगेगी। जब पीछे पड़े हैं तो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। 2 बच्चियों को लेकर वो दर दर की ठोकर खा रही है। क्या उसके बच्चियों के दादी बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है? सच में यार, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में दिल लेकर आते हैं, कैसे कैसे दिमाग लेकर आते हैं। ज़रा भी उस लड़की के लिए दर्द नहीं है? इतना कुछ झेला है उन लोगों के साथ, उनके दुख दर्द को सपना ने बांटा है, अपने आंसुओं को छिपाकर सास ससुर के आंसुओं को पोंछा है, सब कुछ तो त्याग दिया भाई। अब क्या लेना चाहते हो सपना से? अब सपना से क्या लेना चाहते हो? इतना दुश्मनी। और अंशु कभी भी सपना की नहीं होगी। अंशु पर भी बात मैं करूंगी दूसरे वीडियो में, कुछ और भी बातें हैं चैनल को लेकर, तो मैं उस पर भी एक वीडियो शाम को लाऊंगी। और बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, सपना के लिए दर्द हो रहा है। कहते हैं ना कि
जब फसल बोता है आदमी तो एक दिन काटता है वही, तो कटेगा, पकने वाला है जल्दी, और पाप का घड़ा भी भरता है जल्दी। और वो कितना उस लड़की के पीछे पढ़ पढ़ के मतलब इतना प्रॉपर्टी मायने हो गया है। ले लो भाई, सब कुछ तो त्याग दिया, अब चैनल के पीछे भी तुम लोग पड़े हो, चैनल के पीछे भी ये लोग इतनी पीछे पड़े। कुछ बातें सामने आई हैं दोस्तों, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी तो सपना के साथ जो भी हुआ बहुत दर्द लग रहा है उसका वीडियो देखकर दोस्तों, बहुत हमको दुख लग रहा है। उसकी वीडियो बनाती हूँ तो सच में दोस्तों बातें करने का मन नहीं करता, सोचते उसके चेहरे को देखते ही रह जाती हूँ। इतनी मासूम सी, क्या भगवान आप कहाँ सो गए हो। एक प्यारी सी दोस्त भी मिली थी दुख सुख बांटने के लिए, तो वो भी उससे छीन लिया गया। क्या सपना की ज़िंदगी में ऐसे ही जितने लोग से प्यार करते जाएगी वो उससे छीनते जाएंगे भगवान? क्या उसके ज़िंदगी में यही लिखा है? सपना ने जिससे भी प्यार किया वो उनसे दूर होते चले गए। सास ससुर दूर हुए, दोनों पति दूर हुए, जो कि अपना सुहाग, भाई कौन नहीं अपने सुहाग से प्यार करता है, चाहे वो कितना भी, भाई बाद में सारी कुछ चीज़ें खराब हुई तब ना सपना ये चीज़ें लेकर आई, सूरज जी की रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें बाद में तो लेकर, पहले तो बताया नहीं। यहाँ तक कि राजवीर जी की डेथ हो गई उसके बाद भी सपना ने नहीं बताया, बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा होने लगा तब सपना ये चीज़ें लेकर आई। सारा कुछ बिखर गया, सारा कुछ बिखर गया। मतलब कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सपना, हम लोग सारे लोग सभी लोग सोच रहे थे कि चलो सपना ग्वालियर में शिफ्ट हो गई, और अभी लखनीत भी उसका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है दोस्तों, क्या सीबी लखनीत फैमिली की वजह से नाराज़ है या क्या, बहुत सारे मतलब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कोई अभी इसका प्रूफ नहीं है। खैर लखनीत ने तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है और आगे भी देंगे, पता है। अभी उसने कार भी ले लिया है और कार के अभी शायद नंबर नहीं मिले हैं, तो अच्छी बात है। कहीं आने जाने, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि अभी कार सपना को नहीं लेने चाहिए, पहले घर लेना चाहिए। तो घर, छोटे मोटे पैसे से तो घर मिल नहीं जाएगा, छोटे मोटे घर से पैसे से तो घर मिल नहीं जाएगा। कार इसलिए था कि कहीं भी आना जाना, बच्चों के साथ किराए भाड़े के गाड़ी पर जाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए इतना उसने कमाया है, चाहे उसने जो भी जुटाया है, बहुत सारा चीज़ तो उसने त्याग दिया। जो सपना देखी थी कि चलो शादी के बाद, राजवीर जी के जाने के बाद अपने सास ससुर के साथ, इसने अपनी वीडियो में बताया था मैं कभी इनको नहीं छोड़ूंगी, इसलिए कि मेरे पति के साथ साथ इनके भी दोनों बेटे गए हैं, तो जो मेरे अंदर दर्द है इनके अंदर वही दर्द है। और सारा कुछ अभी सारा कुछ ये मामला जो अंशु के पापा हैं इन्हीं द्वारा और उनके फैमिली के द्वारा सारा कुछ खराब हुआ है दोस्तों। और इतना प्रॉपर्टी का लालच, दुनिया में सारा कुछ छोड़कर इंसान चला जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाए। आज वो लड़की के पीछे एक अबला नारी है जो छोटे बच्चों को लेकर, और उसकी फैमिली भी इतनी स्ट्रांग पैसे से नहीं है। खैर हर जगह उनकी फैमिली ही साथ दे रही है, साथ में माँ अपना सारा कुछ बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, अपना सारा कुछ बिजनेस त्याग कर सपना के साथ थी, बच्चों के साथ थी। कि अभी सपना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो जाती थी तो भाई भाभी आते, तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और सीबी ने ये चीज़ें लाकर बहुत गलत किया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सपना ने अपनी अभी तक सीबी के बारे में कुछ भी नहीं लाया। सच में सपना बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा उसने सारा कुछ सहन किया है, इतना सारा कुछ उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ सारा कुछ क्या क्या नहीं हुआ आप लोग को पता ही है। और इतना कुछ सहन करने के बाद वो किस तरीके से ज़िंदा है दोनों छोटी बच्चियों के साथ, और बच्चों को आगे, जैसा कि उसने बोला है भी है अपने पिछले वीडियो में कि मैं बच्चियों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। एक सिंगल मदर किस तरीके से परेशान है, क्या उसके ससुराल पक्ष के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? अब तो छोड़ दो उसका पीछा, अब तो छोड़ दो उसका पीछा। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आऊँगी सपना के वीडियो को ही लेकर। कुछ बातें रह गई हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।